इस वीडियो को ना मुझे अपनी मम्मा से हाइड रखना पड़ेगा, यानी कि ये एक सीक्रेट वीडियो होगी जो मेरे चैनल पे होगी, पर उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे इस तरह के इमोशंस देखें। लाइक मेरी पर्सनैलिटी उनके सामने थोड़ी अलग टाइप की है, ऐसी वाली नहीं कि मैं इमोशंस में बह जाऊँ, तो मैं ये उन्हें नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जो भी है ये व्लॉग या व्लॉग चैनल। यार आज ना मुझे एक इमोशन डिस्कस करना है, ठीक है। वैसे तो मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी मम्मा ही है, सिर्फ मेरी मम्मा है, सही बताऊँ तो। क्योंकि मेरी लाइफ में ना लाइक फैमिली होने के बाद भी ना फैमिली जैसा कुछ है नहीं। मेरी बहन मुझसे लड़ती है, पर भाई बहनों के झगड़े चलते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे पापा और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। लाइक मैं उनसे कोई कर्जा नहीं लेती हूँ अपनी किसी भी चीज़ का, और ये कोई फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है, एक एज के बाद लेना भी नहीं चाहिए, मेरा ये मानना भी है। पर वो बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। मैं इसमें उनके बारे में बात नहीं करूँगी कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि अपने घर के कुत्ते कलेश ना कभी मुझे लगता है कि ऐसे बोलने नहीं चाहिए। कभी कभी फ्लो में मेरे मुंह से निकल जाता है, वो बात अलग है, क्योंकि जब बंदा इतनी बकवास करता है तो वो कुछ भी बोल देता है। पर मैं फिर भी सोचती हूँ कि मैं इतना उनके बारे में बात ना करूँ, क्योंकि मैं जब भी उनके बारे में बोलती हूँ तो मैं फिर जितना गंद भरा है मेरे अंदर सब थोड़ा थोड़ा बाहर आ ही जाता है। मतलब मेरी लाइफ में मेरे पापा हैं, पर वो होकर भी नहीं हैं। और मैं यहाँ पे किसी को एक्सप्लेन नहीं करूँ, क्योंकि सब मेरी ही गलती निकालेंगे, ऐसा होता है। सब सोचते हैं कि मतलब अगर बाप बेटी के बीच में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो जरूर इसने कोई कांड करा होगा, इसलिए इसका बाप ऐसे ट्रीट कर रहा है, वरना किसका बाप ऐसे ट्रीट करता है। पर कोई नहीं जानता कि किसी के घर में क्या होता है। इसको साइड रखते हैं। मेरी लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा ने ना मेरी लाइफ में ना हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है, लाइक हर जगह। मेरी मम्मी ना मेरी लाइफ की सेंटा है, मतलब हर विश पूरी कर देती है। भगवान बोल लो, सेंटा बोल लो, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल लो, ठीक है। मैं छोटे से ना अपनी मम्मी को स्ट्रगल करते देखते आ रही हूँ। जब से मैंने होश संभाला है ना, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रगल करती है। लाइक ऐसे माहौल में रही हम भाई बहनों के लिए, कि स्पेशली इसी चीज़ के लिए कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने इतनी इतनी तकलीफ़ें झेली, लाइक गालियाँ, और फैमिली में जो मेल फिगर करते हैं वुमेन को अब्यूज़ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मैं पता नहीं क्यों रोने लग गई हूँ। वेट, तो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। लाइक उन्होंने ना बहुत कुछ झेला है अपने, उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं था कभी भी, ना यहाँ से पापा का था और ना वहाँ से। खैर मायके का सपोर्ट तो बहुत कम को मिलता है, उन्हें भी नहीं था। तो हम भाई बहन भी छोटे से वही देखते हुए बड़े हुए हैं। और एक घर की बड़ी बेटी होने या घर का बड़ा बच्चा होने के नाते ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है खुद के ऊपर, कि जब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो और तुम्हारे आसपास ऐसा माहौल है, तो खुद ब खुद ना तुम उनमें से जो सही होते हैं ना उसे प्रोटेक्ट करने लग जाते हो, या उसके लिए आवाज़ उठाने लग जाते हो। मे भी यही रीज़न है शायद कि मेरे पापा की बनती नहीं है। खैर उनको छोड़ो, मुझे उनसे मतलब भी नहीं है। मेरी लाइफ में ना मेरी लाइफ में हर जगह ना एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले होता है ना, वो मेरी मम्मा ने ही करा है। लाइक जब मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, मुझे फॉर्म फीस मम्मी ने दी। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि पापा ने पैसे दिए हैं, भाई पापा के पैसे नहीं होते हैं। उन्हें इकट्ठे करके रखना, उन्हें संभाल के रखना कई महीनों तक, कई दिनों तक, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये नहीं बोला। और मेरी मम्मा खुद भी जॉब करती थी। कभी कभी जब उन्हें लगता था कि हाँ अब मुझे करनी चाहिए, क्योंकि पहले के लोग नहीं कर पाते यार परिवार से निकल के, तो मेरी मम्मा ने मेरी कॉलेज फ़ीस भरी। उससे पहले मेरी मम्मा ने मेरी ट्यूशन्स फ़ीस भरी, लाइक 11th 12th 10th में भी। फिर मम्मा ने मेरी कॉलेज फ़ीस भरी। मैंने डी फार्मा करा, 2 साल की फ़ीस मम्मा ने दी। मेरे कॉलेज का आना जाना मम्मा ने किया, ठीक है। मेरा कॉलेज नरेंद्र नगर था, और ऋषिकेश नेपाली फार्म से नरेंद्र नगर बहुत दूर है, पर डे 100 रुपये लगते थे, ठीक है। मेरी बुक्स मम्मा ने ला के दी। जब मैं ट्रेनी थी
एज अ दून हॉस्पिटल। वहाँ पे जो सब कुछ था वो मेरी मम्मा ने देखा। मेरे पापा की तो बात ही नहीं करनी। खैर, मतलब मेरी लाइफ में मुझे जहाँ पैसों की, इमोशनल सपोर्ट की या किसी की ज़रूरत पड़ी ना, तो मेरे पास बस मेरी मम्मा थी, उसके अलावा कोई नहीं था। अगर बहुत लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स दोनों ही अच्छे नहीं होते हैं, या कोई एक अच्छा होता है, या दोनों ही बेकार होते हैं। मैं भगवान को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मा इतनी अच्छी दी है मुझे। लाइक मैं अगर उनको पर डे भी थैंक यू बोलूँ ना तो वो भी कम होगा। वहाँ सबकी अच्छी होती है, इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाली ज़्यादा अच्छी है, और इसमें वो अब्दुल वाला स्कैम नहीं है कि मेरा अब्दुल अलग है। हर किसी की माँ अच्छी होती है, हर किसी के लिए, और हर किसी के लिए उसकी माँ सबसे बेस्ट होती है, और मैं मेरी माँ की तरह हूँ। लाइक बस एक चीज़ में सेम नहीं है, वो उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, वो कंट्रोल कर लेती हैं अपने इमोशंस को, वो गुस्सा शो नहीं करती हैं, और मैं उसके बिल्कुल उल्टी हूँ। ना ही मुझ में पेशेंस है, ना ही मुझसे गुस्सा कंट्रोल होता है, और ना ही मैं कुछ सहन कर पाती हूँ। उन्होंने समाज समूज देखा है, पर वो अपनी वो वाली बातें हम पे अप्लाई नहीं करती हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, तुम उस तरह रहो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो। वो हमें जीने देती, क्योंकि उन्होंने खुद को अपनी एज को बंदिशों में काटा है। उन्हें पता है कैद क्या होती है, तो वो हमें वैसे नहीं रखती हैं। उन्हें पता है, उन्हें मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता है। वो मेरे मेरे लाइफ में जो भी कुत्ता रोना होता है मेरे रिलेशनशिप में, मेरे सॉरी बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, या कोई भी और इशू, तो सब उन्हें पता होते हैं। वो हर जगह मुझे सपोर्ट करती हैं, हर जगह मुझसे बात करती हैं। और मैंने जब अभी लास्ट मंथ अपना ब्रेकअप किया था, तो उससे पहले ही मैंने उन्हें बताया था कि ऐसी ऐसी कंडीशंस हो रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि तुम समझदार हो, तुम जानते हो कि मैंने कितने चांस दिए हैं, पर लास्ट में कुछ भी हाथ नहीं आया। तो तुम खुद को इस चीज़ में मत डालो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं रह पा रहे साथ में, या सामने वाला नहीं बदल रहा है, या कोई भी बात है, तो खुद को बचा लो, अलग हो जाओ। लाइक मैंने उनकी एडवाइस मानी, और मैं एज यूजल अलग हो गई। फिर हाँ, फिर अलग हो गए। ठीक है। और क्या, ये अलग हो गए। और मैंने कई जगह ऐसी हैं इससे पहले भी, जब मेरी मम्मी ने मुझे कुछ एडवाइस दी और मैंने वो नहीं सुनी, मुझे बाद में बहुत गिल्ट हुआ, क्योंकि जो वो कहती है ना वो सही होता है। उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उन्हें हमसे ज़्यादा लोगों के बारे में पता है। हम कितना भी क्लेम कर लिया, कितना भी ये दिखा ले कि हमें सब पता है, हमें कुछ नहीं पता है। मतलब उनके अकॉर्डिंग तो हमें 50-80 भी नहीं पता है। वो ज़्यादा दुनिया देखी, उन्हें लोगों को परखना ज़्यादा अच्छे से आता है। ये हमें ये टैलेंट नहीं है। तो मेरी एज अभी 29 है। मेरी मम्मा मे बी 54 की होंगी। मेरी मम्मी ने शादी से पहले ही बहुत स्ट्रगल करा है। उनके पेरेंट्स चंडीगढ़ रहते थे, वो दादा दादी के साथ यहाँ रहती थी। और पहले के दादा दादी थोड़े से कुछ कुछ अजीब होते थे। लाइक मेरी मम्मी की दादी थी, वो बहुत ही फ़र्क करती थी मेरी मम्मी में, और मेरी मतलब मेरे नाना के बच्चों में, और मेरी नाना के बहन के बच्चों में। तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा उनकी बेटी के बच्चे रहते थे। तो मेरी मम्मी और मेरे मामा जो यहाँ रहते थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, और मेरे मामा भी सेम मेरी मम्मी की तरह हैं। तो वो भी अपने बच्चों को समझते हैं। मैं कहती हूँ हर पेरेंट समझता है इन बच्चों को। कुछ कुछ होते हैं जो नहीं समझ पाते। मुझे नहीं पता मैं क्या बोली जा रही हूँ, क्या नहीं बोली जा रही हूँ, पर मेरा ड्रीम है यार, सच बताऊँ, मेरा ड्रीम है अपनी मम्मा को एक बहुत अच्छी लाइफ देना। ठीक है, उन्होंने जितना स्ट्रगल, जितना पेन, जितना कुत्ता रोना झेलना था झेल लिया, इनफैक्ट अभी तक झेल रहे हैं। हम रातों को कई बार पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हैं, और मुझे रात को जागने की आदत भी ना वहीं से लगी है। रात को बहुत ऐसी चीज़ होती थी कि हमें जागना पड़ता था। तो मुझे लगता था कि मैं बड़ी हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैंने बोलती थी कि आप सो जाओ, मैं हूँ। ठीक है, तो मुझे वहीं से ये फिर से आ गए। तो मुझे वहीं से ये जागने की आदत लगी है। मैं वैसे भी जागना किसी का शौक नहीं होता। मैं अभी मैं बात कर रही हूँ थोड़े से ये आगे, तो मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि थोड़ी टेंशन भी ना मेरा सर फाड़ देती है। तो मुझे मेरी मम्मा को ना बहुत कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा देना है। लाइक अच्छा घर देना है,
अच्छा घर नहीं देना है, एक अपना घर देना है। यहाँ से कोई कभी नहीं कहेगा कि निकलो। और मुझे उन्हें गोल्ड भी देना है। ये बहुत अजीब बात है। मुझे लगता है मुझे इसे पोस्ट नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपना गोल्ड भी गिरवी रखा था एक बार। और एज अ चिल्ड्रन ये बहुत शर्म की बात है कि मेरे लिए वो इतने एफर्ट्स लगा रही थी। फेट कि मेरे लिए उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं। शायद उनका ड्रीम हो कि मैं कुछ कर जाऊं, तो शायद उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। पेरेंट्स को कोई लालच नहीं होता, पर उनका बच्चा कुछ बन जाए तो उनके लिए वही सब कुछ होता है। तो शायद उन्हें भी ऐसा कुछ लगा हो या लगता हो। वो ऐसे अभी भी मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं, मुझे हमेशा कहती हैं गलत मत करो। वो हमेशा मुझे कहती हैं गलत मत करो, किसी को गलत मत बोलो, कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो, अपने मुंह से किसी के लिए कुछ मत गलत करो, पूजा पाठ करो। मुझे मेरी मम्मी को बहुत खुश देना है, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। मेरा ध्यान कभी कभी भटक जाता है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ना भटकाऊँ। तो आज का ये सेशन यही ख़त्म करते हैं। मैंने बहुत इमोशनल बातें कर ली। मेरी बात का बस इतना मोटिव है कि मुझे अपनी मम्मा के लिए बहुत कुछ करना है। ये प्यार, रिश्ते नाते कोई किसी का नहीं होता, बस मेरी लाइफ में मेरी मम्मा है, और मेरी लाइफ का मेन मोटिव है मेरी मम्मा को खुश रखना। और मैं अभी भी बहुत कोशिश करती हूँ, जितना मेरे से बन पाता है, छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटे छोटे एफर्ट डाल के उन्हें खुश रखने का। और मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद से, और मुझे पता है मैं उन्हें एक बहुत अच्छी लाइफ दूंगी। और बहुत जल्द ऐसा होगा जब हम दोनों अपने खुद के घर में रहेंगे, और साथ में मेरा भाई, मेरी बहन भी। इसके अलावा कोई नहीं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फैमिली, बस हम चारों ही एक दूसरे का परिवार हैं। तो बाय, टेक केयर। आज मैंने बहुत इमोशनल बातें कर ली। मुझे नहीं पता मुझे इसे पोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस मेरे मन में आया, मैंने कर दिया। मेरा बहुत रियल थॉट था। और आज ही मम्मा ने अपने किसी चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे, उन्होंने मुझे दिए। ये बहुत, मतलब पैसे मैटर नहीं करते, पर वो जो इमोशंस होता है देने के पीछे, वो मैटर करता है कि कैसे पेरेंट्स अपनी इच्छाएं मार के ना अपने बच्चे को देखते हैं, उसकी ज़रूरतों को देखते हैं। मुझे भी उन्हें रिटर्न करना है, मुझे भी अपनी बहुत सारी इच्छाएं मारनी पड़ेंगी। मैं मारूंगी, मेरी इच्छाएं क्या है यार, ये फालतू की रील्स कॉल करना, टाइम पास करना। मैं पढ़ाई करूंगी, मैं मेहनत करूंगी, और उन्हें एक अपना घर, एक अच्छी लाइफ, एक रिस्पेक्ट भरी लाइफ दूंगी। ये मेरा ड्रीम है। बाय, टेक केयर। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, बस मैंने बक दिया जो मेरे मन में आया। बाय, टेक केयर, सो जाओ, क्या अपना काम करो, तो ध्यान रखो। एंड लाइक सब्सक्राइब तो क्या ही बोलना है, करना होगा तो कर लेना, नहीं तो जैसे तुम्हारी मर्जी।